कई लोग मानेंगे और कई नहीं कि हम सब के बीच कुछ अदृश्य शक्तियां हमेशा मौजूद रहती। कई जगह भी होती है जहां लोग ऐसी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सी जगह भारत में भी मौजूद हैं जिन्हें अदृश्य शक्तियों का गढ़ माना जाता है। अगर आप कभी राजस्थान घूमने गए हैं या कभी भविष्य में जाने वाले हैं और आपको कुछ अदृश्य शक्तियों से बात करने का मन है तो आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले की रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये किला यहाँ घूमने आए लोगों को अपनी अलग अलग भूतिया कहानियों की वजह से काफी आकर्षित करता है। और क्या पता आपने भी शायद कभी न कभी इस किले में होने वाली भूतिया एक्टिविटीज के किस्से जरूर सुने होंगे। तो आखिर इस किले का राज क्या है? क्या सच में ये एक भूतिया जगह है या इसके बारे में कही जाने वाली सारी बातें महज अफवाहों से भरी है? तो आइए आज इस किले की असल कहानी के बारे में जानते हैं। इस किले को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ जो भी जाता है वो अपने साथ हुई किसी भूतिया हरकत की कहानी साथ जरूर लाता है। यहाँ गए लोगों का तो ये तक कहना है कि इस जगह पर मौजूद अदृश्य शक्तियाँ आपसे बात करने की भी कोशिश करती है। वहीं अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये किला लगभग 400 साल पुराना है, जो बड़े बड़े दरवाजों से घिरा है। 17वीं शताब्दी में माधो सिंह नाम के एक राजा ने इसे बनवाया था। माधो सिंह अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। अगर आप इस किले में जाएंगे तो देखेंगे कि इसके परिसर में कुल 1720 से 9000 किलो समेत मंदिरें भी हैं। वहीं उजड़े सुनसान बाजारों के अवशेष भी मौजूद हैं, जो इस किले के सफल दिनों की निशानियों के तौर पर बचे हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब ये पुराने दिनों में इतना समृद्ध किला था तो ऐसा क्या हुआ जिससे महज ये एक भूतिया किले में तब्दील होकर रह गया। इस किले के भव्य प्राकृतिक नजारों के अलावा यहाँ की भूतिया कहानियां भी लोगों को अपनी तरफ काफी खींचती है। भूतिया होने की वजह से सूरज ढलने के वक्त ही यहाँ लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। इनमें से 2 कहानियां तो ऐसी है जो राजस्थान के ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट पर भी डली हुई है। इस किले को लेकर पहले सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक है बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु की। राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण कराने से पहले ही पास ही में एक साधु ध्यान किया करते थे। जब किला बनाने का फैसला हुआ तो साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी। साधु ने कहा कि इस किले में बनने वाली सारी इमारतों की लंबाई मेरे घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साधु ने राजा को चेतावनी दी कि अगर यहाँ मौजूद किसी इमारत की परछाई मेरे घर पर पड़ी तो यहाँ बसा सारा शहर नष्ट हो जाएगा। माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इमारत की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि साधु के घर पर परछाई पड़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि साधु की कही बात सच हो गई और सारा शहर नष्ट हो गया। इसी कहानी से हटके एक कहानी और है जो राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी। रानी रत्नावती काफी सुंदर थी और देश के कई शाही परिवारों में उनके चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद भी थी। एक दिन काला जादू करने वाले एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ गई और वो रत्नावती के प्यार में पड़ गया। तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाया और साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद तांत्रिक के श्राप की वजह से भानगढ़ किला खंडर में तब्दील हो गया और आज भी शाम होते ही यहाँ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये नहीं कहा जा सकता। इन्हें महज कहानियों के तौर पर सुनना ही अच्छा रहेगा। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।